हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको एक 2 महीने की स्ट्रेटेजी देने आया हूँ। उनके 2 महीने में आपके पास लगभग 2-3 महीने हैं अब हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए। तो उसकी तैयारी कैसे करें। और जो आप सोच रहे हो कि हरियाणा पुलिस पे तो केस हो गया, जो HSSC है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो उसका क्या कुछ रहेगा। तो उसका ही सिंपल सा यही रहेगा कि HSSC सुप्रीम कोर्ट में तो जा चुकी है, पर HSSC ना PMT और PhD करवाती रहेगी। PMT और PhD होते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो HSSC ना फिर उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, उस हिसाब से बच्चे एडजस्ट कर देगी कि जिन बच्चों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा उसमें जो बच्चे अलाउड होंगे ना, उन्हीं को फिर पेपर के लिए अलाउड कर देगी HSSC। तो तब तक वो PMT तो बहुत सारे बच्चों का करवा रही है, क्योंकि अभी उन्होंने 25 गुना बच्चे बुला चुकी है अभी HSSC PMT के लिए। और ऐसे ही वो अब PhD भी करवाएगी। PhD होने के बाद वो तब तक उसका HSSC का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा HSSC के ऊपर है, फिर वो उस हिसाब से पेपर में बैठा देगी बच्चों को। तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर आपका नाम आया हुआ है अभी PMT और PhD के लिए, तो क्या पता आपका पेपर में भी नाम आ जाए। अब होप तो हमें यही रखनी होगी। तो उस हिसाब से आपको 2 से 3 महीने तो लेके चलने पड़ेंगे। अब 2 से 3 महीने के बाद का पेपर होगा, ये तो नहीं कि इतने जल्दी हो जाएगा। तो कम से कम आपके पास 2 महीने तो हैं, 2 और 3 महीने हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस की अब तैयारी कैसे कर सकते हो आप 2 से 3 महीने में। जिनकी अगर तैयारी जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखी ना, उनको तो लगेगा जोर। पर सबने CET ग्रुप सी की तो की थी, उस हिसाब से आप आगे कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिलेबस क्या रहेगा। हरियाणा जीके रहेगी, नेशनल जीके रहेगी, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, एनिमल हस्बेंड्री रहेगी, इंग्लिश रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, और BNS रहेगा। BNS रहेंगी। और तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, यही है मेन सब्जेक्ट। तो हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश भी बहुत कम चांस है, पर एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो अपने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लियो। तो उस हिसाब से आप बता देंगे कि करना है। तो इंग्लिश तो बहुत कम आएगी। बाकी नेशनल जीके का ज्यादा वेटेज रहेगा। ये समझो, नेशनल जीके और साइंस, साइंस और नेशनल जीके का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा। इन दोनों का मिला के कम से कम 30 से 35 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 30 से 35 मार्क्स। तो अपने उस हिसाब से तैयारी कर लियो। हरियाणा जीके उन्होंने क्या रखी है, 20 नंबर की, शायद 20 या 25 नंबर की क्या रखी है मेंस में। तो उस हिसाब से ये कर लेना। और मैथ के भी 15 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के, 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, और कंप्यूटर के भी 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री और BNS इनके बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। मेन फोकस रहेगा हरियाणा जीके, नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे मेन फोकस। तो आप इन चारों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इन मैथ और रीजनिंग में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना। अगर इनमें मार्क्स कटेंगे ना, तो आप ये समझो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हो बहुत फास्ट तरीके से, अगर इनमें मार्क्स कट रहे हैं तो आपके। और कंप्यूटर भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। एक लाभ सिंह नैन है, उनसे कर सकते हो आप। तो उस हिसाब से कंप्यूटर की तैयारी करो। देखो हरियाणा जीके के लिए बताता हूँ। आप अरिहंत की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। नो योर स्टेट हरियाणा। जो अब की बार CET ग्रुप सी का पेपर हुआ था ना, 26 जुलाई को सुबह वाली शिफ्ट और 27 जुलाई को शाम वाली शिफ्ट, उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, वो डायरेक्ट थे इस बुक में। डायरेक्ट डायरेक्ट इससे पूछ रखे थे क्वेश्चन, ये समझो आप। तो आप इसे कर सकते हो। और ये ट्विटर ऑफ हरियाणा, ये थोड़ी क्लासिक बुक है हरियाणा के लिए। आप इससे इसके टॉपिक पढ़ के, इसमें पीछे MCQ भी है हर एक टॉपिक के बाद, वो लगा सकते हो। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ PYQ टाइप। तो आप ये लगा सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि आप दोनों ट्राई करो, दोनों नोटबुक्स यूज करो। और भी अगर आपके पास PYQ बुक है, जैसे भार्गव सर ने डाल रखी है उनके टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो। पर अरिहंत की बुक और ट्विटर ऑफ हरियाणा, ये दोनों बुक करो हरियाणा जीके के लिए। और ये बुक नो योर स्टेट हरियाणा है ना, ये अगर पेपर ठीक ठाक लेवल का है ना, बढ़िया लेवल का है, तो ये बहुत बड़ी हेल्प करेगी आपकी। इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से है। जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें हेल्प करेगी ये बुक, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो ये थोड़ी स्टैटिक टाइप है, जैसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे हरियाणा में, उसके लिए ये। तो इसमें MCQ है प्रैक्टिस के। MCQ इसमें भी है प्रैक्टिस के, ये तो है चैप्टर के साथ, पर इसमें थोड़े ज्यादा है। ये है। और ये थोड़ी क्लासिक बुक है, जैसे हरियाणा कुछ एक क्वेश्चन HSSC अलग ही तरह की पूछती है, वो इसमें आते हैं। और ये जो अब नया पैटर्न आया CET का, उसके हिसाब से है।
तो आप दोनों बुक प्रेफर ट्राई कर सकते हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको। फिर टीचर्स हैं, भार्गव सर हैं हरियाणा जीके के लिए, ये बहुत फेमस नहीं है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सर्च करोगे ना तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखे इनकी क्लास एक दो, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके नोट्स भी बहुत बढ़िया है, इनकी भी इन्होंने एक बुक भी डाल रखी है इनके टेलीग्राम चैनल पे, आप वो कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है। संदीप श्रीवास्तव है, इनको तो आप जानते होंगे, काफी चढ़े हुए हैं आजकल, तो वैसे इनका ठीक है बैच तो वगैरह, आप प्रेफर कर सकते हो उनको। सुनील बुरा सर है, सुनील बुरा के ना आप पीवाई की सीरीज टाइप से करवाते हैं, ये एमसीक्यू टाइप से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हो, वो थोड़ा रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। और मोहित पुनिया सर नहीं, ये भाई किसी की याद ही ना होता हो तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक से याद करवा देते हैं, तो इन तक कर सको हो। पर मैं कहूंगा आप भार्गव सर से ट्राई करो, बुक से ट्राई करो, संदीप स्वाद से करो, इन तीन में से आपको जो ठीक लगे। सुनील बुरा से उससे प्रैक्टिस कर लो, जिनको याद नहीं होता वो मोहित पुनिया से कर लो भाई, सिंपल सीधी बात यह है। तो ये टीचर है, इन अलावा टीचर हरियाणा में ऐसा कोई खास है नहीं, तो आप कैसे से भी कर सको। और आप कहोगे तो मैं भी अपना एक बैच काट दूंगा यूट्यूब पे, फिर तारा खेतर करके तुमने पढ़ा दूंगा हरियाणा जी के, कहोगे तो मेरे भाई पर सीईटी में 85 मार्क्स, तो आप उस हिसाब से देख लियो। मैंने भी ये समझो हरियाणा जी की करी थी थोड़े बहुत दिन, और करवा देंगे आपका भी। नेशनल जी के, नेशनल जी के खतर मैं एक के तीसरे कहूंगा, दूसरा टीचर का नाम ही ना लूं, परमार एसएससी पीवाई क्यू सीरीज, देखो इनके दो है, एक तो पीवाई की सीरीज चला रखी इन्होंने 6, क्या तो आप वो ट्राई कर सकते हो, या बैच है इनका 4.0 वो ट्राई कर सकते हो। पीवाई की सीरीज फ्री है, वो कॉस्ट है इनकी, कॉस्ट है बैच की 1000 रुपए कुछ, तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो ये इनकी बुक है फैटमैन, ये आप ले के आ सकते हो नोट्स के लिए, बहुत मतलब ना ये बुक ले आओ, और या क्या तो बैच कर लो, क्या सीरीज कर लो, और ये बुक कर लो, कोई और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ही ना। और साइंस भी यहीं से कर लेना, साइंस के लिए आपको कोई अलग टीचर की जरूरत नहीं है, साइंस यहीं से कर लेना इस बुक से और सर से, क्योंकि भाई साइंस की बहुत वेटेज रहेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वेटेज रहेगी हरियाणा में आपके पास साइंस की, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। और करंट अफेयर, करंट अफेयर का ये समझो कि इस बार जिस बच्चे ने करंट अफेयर नहीं की ना, वो बहुत पीछे चला जाएगा लिस्ट में, बहुत पीछे, क्योंकि ना करंट अफेयर का इतना ज्यादा वेटेज बढ़ रहा है हर एक एग्जाम में कि करंट अफेयर के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, हर पेपर में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ रहा है। आपने सीईटी में भी देखा होगा, ग्रुप सी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, और जो हरियाणा के क्वेश्चन थे ना वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए मैं कहूंगा प्रमाण सर से कर लो, या इंडोलोगस नाम से एक यूट्यूब चैनल, उनकी बहुत अच्छी करंट अफेयर है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनके, उनका पढ़ाया हुआ इंडोलॉगस की करंट अफेयर है, यहाँ से कर सकते हो आप, क्या तो। और परमार के लिए जो हिंदी से हिंदी मीडियम है ना, वो कह रहे हैं भाई परमार में थोड़ी दिक्कत आती है, भाई मैं तो यही कहूंगा, दिक्कत आती है तो अपनी दिक्कत को सुधारो भाई, अपने में इम्प्रूवमेंट करो। सर ने बहुत इम्प्रूवमेंट कर रखी है इन्होंने, कि ये अब नोट्स वगैरह भी हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी तरह, पर इससे ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम के टीचर ही है। पर भाई मैं कहूंगा कि ना थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, और इन्हीं से पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले भी है ना, वो भी इन्हीं से पढ़ो, थोड़ा हिंदी वाली जो पीडीएफ उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दो, इनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कंटेंट स्ट्रॉन्ग बहुत कम टीचर्स का मिलता है और इनका वही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यही कहूंगा आप इन्हीं से करो नेशनल जीके हो। और नेशनल जीके की बहुत ज्यादा वेटेज रहेगी, 30 से 35 नंबर की आएगी, ये समझो आप, 30 से 35 नंबर जब अगर आप ले आए ना नेशनल जीके में, आप 27-28 नंबर भी ले आए ना 35 में से 30 में से, तो आप समझो सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। और मैथ्स, मैथ्स के लिए भाई अगर किसी ने स्टार्टिंग से बिल्कुल ही वीक है, तो भाई वो पवन राव सर से कर लो, आदित्य रंजन जिन्होंने कर रखा है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो आदित्य रंजन सर की भी क्लास है, 60 क्लासेज है वो, मैराथन वगैरह वो कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर है मैथ के, तो अगर भाई किसी ने ग्रुप डी खत्म करना है मैथ, तो ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए टाइम है, तो मैं ये कहूंगा पवन राव सर से करो भाई, बहुत बेस्ट टीचर है, ना किसी कंट्रोवर्सी में रहते, आराम से चुपचाप पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से उठाते हैं और एडवांस तक बहुत बढ़िया लेवल का करवाते हैं। भाई मैं किसी टीचर को खराब नहीं बता रहा, पर भाई एक ये है कि बेसिक से कराते हैं, और ट्रिक्स वगैरह अपने आप आ जाती हैं इनसे पढ़ने के बाद।
टीचर जो आपसे जिस टीचर से आप पढ़ोगे ना आपको वही अच्छा लगने लग जाएगा, ये सिंपल बात है। पर एक लिमिटेड क्लास है, एक ना ज्यादा बड़ क्लासेज है, ना ज्यादा वो है कि बहुत कम क्लासेज हैं, ना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, ना ज्यादा कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है ब्राउजर के। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई चैप्टर वीक है ना तो आप इनसे ट्राई करके देखो, एक दो चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाते हैं डायरेक्ट, तो क्या बोल दूं, पर आप ट्राई कर सकते हो इनसे। मैथ के लिए तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ है, ये प्रिपरेशन का रिवीजन। देखो हरियाणा जीके की ना जो आप बुक है वो बार बार पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार जब आपने पढ़ दी ना तो आपको लगभग सब कुछ याद आ जाए हो जाएगा उसमें। और फिर मैथ के लिए आपने नोट्स है उनको प्रैक्टिस करो, पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एसएससी के पीवाई के क्वेश्चन है ना उनको प्रैक्टिस करो। और एसएससी के भी जो मैं ये कहूंगा 2024 और 2024 से पहला के जो सीएचएसएल के क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि हरियाणा में सीएचएसएल लेवल का ही आता है। सीएचएसएल के हो जाए ना 24, 23, 22 के तो फिर सीजीएल के लगा लो, सीजीएल के भी हो जाए तो सीपीओ के लगा लो। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे ही रीजनिंग के प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यू एसएससी वाले प्रैक्टिस करो, हरियाणा वाले प्रैक्टिस मत करो, मैं यही कहूंगा आपको। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का रिवीजन। रिवीजन जितने ज्यादा होंगे ना आपके, ये समझो आपकी तैयारी उतनी ज्यादा है, आप रिवीजन करते रहोगे ना तो ये समझो आप पार हो। एक एनिमल हस्बेंड्री होगी, बीएनएस होगी, ये जो स्मॉल टॉपिक्स हैं इनके लिए बुक आ रही है, मोहित पुनिया सर ने निकाल रखी है बुक, या और भी टीचर्स हैं उनकी आप बुक ले सकते हो, ज्यादा इन पे बर्डन देने की जरूरत नहीं है। ये दिन में आध पौन घंटा, एक घंटा पढ़ लिया काफी है ये। ये नहीं है कि सारा दिन ही निकल गए हुए हैं अपना टॉपिक भूल गए सब कुछ पढ़ना, ये तो एक्स्ट्रा में पढ़ना है कि आप सब कुछ पढ़ चुके जब एक घंटा ये पढ़ लिया आपने। ये उतना ज्यादा मार्जिन नहीं आएगा, इनके एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे और वो भी क्या पता आपको पेपर में आते होंगे ना आते हों, वे क्वेश्चन पेपर फंसे या ना फंसे। तो आप पढ़ोगे ठीक है, पर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक दो तीन क्वेश्चन आएंगे फिर कहाँ जाएंगे। तो ये अपना पढ़ लेना भाई फिर भी, पर ये है ज्यादा बर्डन देने की जरूरत ना इन पे। कंप्यूटर है भाई लाभ सिंह ने, इनसे ऊपर कोई ना हरियाणा में, ये बहुत बढ़िया पढ़ावा है, इनसे ट्राई करो। और ये करो कि इनसे आप पढ़ रहे हो ना तो आपको ये लगे ना ज्यादा डीप करवा रहे हैं, तो आपको जहाँ ये लगे समझ में आना ही बंद हो गया, ज्यादा डीप हो गया, तो आप उसको बस मोटा मोटा पढ़ लो, बस मोटा मोटा पढ़ लो वहां से। वैसे जहाँ से समझ में आ रहा है ना वहां से पढ़ो, और इनके टॉपिक जो समझ में आ रहे हैं ना वो करो, और ज्यादा डीप हो जाए ना वहाँ थोड़ा हल्का सा ले लो, बस वैसे पढ़ लो कि आपको पेपर में थोड़ा बहुत आए वहां से, तो आपको पता हो कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। ज्यादा डीप करवा दे देते हैं ये कहीं कहीं, क्योंकि ये पीजीटी के लिए भी करवाते हैं दूसरे हिसाब से। और इंग्लिश के लिए हरियाणा में ज्यादा इंग्लिश का वेटेज रहता नहीं, तो मैं कहूंगा अमन वशिष्ठ है ना उनके लिए उन्होंने 100 रूल्स डाल रखे हैं यूट्यूब पे, वो कर लो। और ये नहीं है ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक के जो टॉप 200 क्वेश्चन हो, 200 वन वर्ड, 200 इडियम्स, 200 वो सिनोनिम एंटोनिम्स, वो कर लो आप बस, वो कैप कर लो वो। और यमन वशिष्ठ के 100 रूल्स है, इनको रोज रिवाइज करो, एक घंटा डेढ़ घंटा, ये कर लो बस, बहुत है इंग्लिश के लिए इतना ही है। और करंट अफेयर पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, हरियाणा की करंट अफेयर भी करो और नेशनल करंट अफेयर भी करो, मैं यही कहूंगा आपको। करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। और भाई कुछ ना है, आराम तो हो जाएगा पेपर, 2 महीने की बात है सारी। मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, हरियाणा जीके और नेशनल जीके 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दोगे ना तो भी 10 ही घंटे हुए दिन में, और 2-2 घंटे देने की जरूरत भी ना पड़े अगर डेली पढ़ोगे तो। ठीक है, बस यही था। और रीजनिंग के लिए मॉक प्रैक्टिस करो भाई, टेक्स्ट बुक में मॉक आते हैं उनको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, रोज के 2 से 3 मॉक तो लगाओ। पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनाए रीजनिंग में, पेपर में ये नहीं होना चाहिए। पेपर में 15 क्वेश्चन आए ना तो वो आपके मार्क्स पक्के होने चाहिए 15 के 15। टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगा सकते हो इनका। एक अगर थोड़ा बहुत किसी को टॉपिक्स में डाउट है रीजनिंग की तो इवन कोचिंग नाम से है, उनसे कर सकते हो आप। और एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो एंड गेम एसएससी नाम से चैनल है, एंड गेम, एंड गेम फिल्म भी है ना वो एवेंजर्स वाली, तो उस नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने भी कुछ एक क्वेश्चन करवा रखे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करवा रखी है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की, वो वहां से कर सकते हो। और इवन कोचिंग्स की मैराथन हर एक चैप्टर की वो कर सकते हो आप, इवन कोचिंग क्लासेज नाम से एक यूट्यूब पे चैनल आप सर्च कर लेना, उनकी रीजनिंग ठीक है, आप हर एक चैप्टर को कर लोगे एक एक वीडियो से, तो वहां से कर सकते हो। और मैं मॉक प्रैक्टिस किया और वही
रीजनिंग में तो मॉक ही है, मॉक लगाते रहोगे ना आप, समझो 5-7 मिनट में 25 क्वेश्चन करने लग जाओगे, 10 मिनट में मैक्सिमम, 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में अपना चिल रहेगा, करते रहिए आइस की तरह चिल, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रैक्टिस करते रहो रीजनिंग की, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही मैथ के टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाओ, मैथ के भी टीचर से पढ़ो, अपने नोट्स हैं तो अपने नोट्स से करो प्रैक्टिस, और उनको रिवाइज करो, नोट्स को बार बार 5 बार 10 बार इतने रिवाइज कर दो कि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो अपने नोट्स का। ये नहीं होना चाहिए कि आपके नोट्स उसमें से आपको किसी क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपके नोट्स में से आपको किसी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो पेपर में आएगा, वहां भी नहीं होगा आपसे। तो आपके नोट्स के जो क्वेश्चन है ना, वो आप तो आपको 100% याद होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी याद नहीं है, ये नहीं है, अपने नोट्स के क्वेश्चन तो याद होने चाहिए। भाई धन्यवाद। और अपना जाट सर नाम का चैनल है, जो पीछे की स्लाइड हुआ, तो आप उसने सब्सक्राइब कर सको अपने इस चैनल ने, आपकी बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहोगा। और भाई आप हरियाणा तहाँ तो अपना कोई दिक्कत ना है, किसी ने भी कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सका है। जाट सर नाम तो अपना ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो भाई, लाइक शेयर कमेंट करो भाई वीडियो पे। और आपने कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप मेरे को बताओ, बेझिझक बताओ, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। बेशक मेरा पर्सनल नंबर ले लो चाहिए, कमेंट कर दियो, मैं अपना बता दूंगा। तो ने बस आप व्हाट्सअप कर दियो, कॉल तो ना भी उठा पाऊँ पर व्हाट्सअप कर दोगे ना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ठीक है, लंडा लगा दो, खींच जाओ, और तैयारी न खींच कर लियो। हार्ड वर्क करोगे ना जितना, उतना आप बेस्ट रहोगे। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस है, यह सच बात है। मैंने भी हार्ड वर्क करा, आज मेरे हाथ में 3-4 नौकरी है। तो जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा ना, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। एक बार मिलने लगी ना हार्ड वर्क करे बाद, तो आप मन चाहोगे ना वहाँ नौकरी मिल जाएगी, आपने हार्ड वर्क करोगे तो। यही है कि हार्ड वर्क करते रहो और नौकरी आप लेते जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। कम से कम 8-10 घंटे पढ़ा करो दिन में, मैथ ने, इंग्लिश ने, रीजनिंग ने, मॉक दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उन्हें एनालाइज करो कि क्या गलती हो क्या ना होती। और एक चीज सारे दिन आपके दिमाग में वो चलना चाहिए कि क्या गलती हो क्या नहीं हो रही, मैंने कैसे इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इम्प्रूवमेंट का ये है, मॉक दोगे प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक होती जाएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू, लंडा आ जाओ, खींच जाओ।